हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों, नमस्कार, नमस्ते, जय श्री राम। मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकिश महाराज दोबारा आपके संग जुड़ चुका हूँ ज्ञान वर्षा यूट्यूब के माध्यम से। और जैसे आपको मालूम है कि कार्तिक मास आरंभ है और कार्तिक मास के अंदर जो है वो दीपावली का महोत्सव बनाया जाता है, जिसे दिवाली भी कहते हैं, दीपावली भी कहते हैं और अनन्य लक्ष्मी पूजन भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे जो दिव्य जो त्योहार है ये कार्तिक मास के अंदर आते हैं। इसमें महत्व जो है वो दीपावली का होता है, आखिरी जो दीपावली जो महत्व है। और अब हम आपको आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि दीपावली की पूजा का तरीक़ेकार और पाठ लगाने का तरीक़ेकार और किस दिशा के अंदर बैठकर माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और माँ लक्ष्मी की कथा और आरती आपके संग लेकर आ रहे हैं। और ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल पर। और इस दफ़ा ये भी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है और कृपा करके आप इसको ज़्यादा सुनिएगा। और जब लक्ष्मी पूजन आप करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लगाइएगा ताकि आप कोई भूल ना करें। तो प्यारे मित्रों, जुड़ जाइए हमारे संग और आज की विशिष्ट जानकारी के लिए और लक्ष्मी पूजा की जानकारी के लिए। इससे पूर्व हम मंगलाचरण करेंगे, क्योंकि हमारी हर कथा के अंदर हम मंगलाचरण ज़रूर करते हैं ताकि हम परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्ण और गुरु की कृपा से इस कार्य का आरंभ कर सकें। आइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणामामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। ओम शांताकारन भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्वधरणा गगन मेघ मेघवर्ण सुबानगम लक्ष्मीकांता कमलनयनम योगी विद्यानिगम वंदे विष्णु भुविहरणम सर्वे लोके कनातनम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तन्नो हरि। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापत महादेव की जय। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, बोलिए श्री गणपति राय की जय। जय श्री राम। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे दीपावली पूजन। अब दीपावली का जो पर्व है वो अमावस्या तिथि के दिन बनाया जाता है और ये पर्व जो होता है माँ लक्ष्मी का विधान है इसके अंदर, और माँ लक्ष्मी का ही और गणेश के साथ पाठ लगाया जाता है। अगर आप उस पाठ के अंदर, और पाठ कहते हैं एक लकड़ी की जो चौखट होती है, चार पांव जिसके चार कोने होते हैं, और उस पर प्रथम आपने जो है वो लाल कपड़ा बिछाना है। और माँ लक्ष्मी की मूर्ति, अगर आपके पास सोने की मूर्ति है, चांदी की मूर्ति है या पीतल की मूर्ति है या फिर संगमरमर की मूर्ति है, अगर ये चारों मूर्तियाँ आपके पास नहीं है तो फिर आप माँ लक्ष्मी की तस्वीर भी लगा सकते हैं। लेकिन तस्वीर जो होनी चाहिए वो बैठी हुई लक्ष्मी की होनी चाहिए, खड़ी हुई लक्ष्मी की नहीं होनी चाहिए। यदि भी अगर बैठी हुई लक्ष्मी का आप पूजन करेंगे तो लक्ष्मी माँ की विशिष्ट कृपा आप पर अभिषिक्त होगी। लेकिन खड़ी हुई का अर्थ ये होता है कि वो तुरंत जो है वो चले जाती है। तो आप चाहते हैं कि लक्ष्मी आपके घर पर विराजमान हो और वो बैठे, तो इसके लिए आपको जो है
बैठी हुई लक्ष्मी की मूर्ति, और ख़ास तौर पर सिक्के भी मिलते हैं चांदी के, महालक्ष्मी के और गणेश के साथ सिक्के भी होते हैं। उस सिक्के को भी आप अपने पाठ पर धारण कर सकते हैं, और आपने जो है इस पाठ को लगाना है। और कोशिश ये करें कि पाठ का जो पूर्व जो उनका जो मुख हो वो पूर्व या पश्चिम की तरफ हो, तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। और इसी के पास आप जो है प्रथम जब आपने लाल कपड़ा बिछा दिया और माँ लक्ष्मी के सामने आपने तस्वीर रखी है, या फिर कोई भी आप मूर्ति ले सकते हैं, और उस मूर्ति को जो है अगर आपके पास मूर्ति है तो उसको आप पंचामृत से स्नान कराएंगे, ठीक है ना। दूध, दही, शहद, असली घी, चीनी वाला पानी, ये इसको पंचामृत कहते हैं। और उस पंचामृत से सही तरह से आप स्नान कराएंगे, और मन में यही धारणा होगी कि आज माँ लक्ष्मी मेरे आंगन में, मेरे घर में और मेरे स्थान पर आज विराजमान है। तो आप इस तरह ये भाव रखेंगे अपना, और शुद्ध भाव रखेंगे, और ऐसा भाव रखेंगे कि माँ लक्ष्मी जो है हमेशा भगवान श्री विष्णु के संग रहती है, और वो सबका कल्याण करती है। आज मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि पूरे विश्व का कल्याण हो, विश्व के अंदर शांति हो, और शांति ही बनी रहे। ऐसे ही आपने प्रार्थना करनी है। फिर आपने जो है अगर हो सकता है तो माँ लक्ष्मी का भी आप ध्यान लगाइए, माता सरस्वती का ध्यान लगाइए, और अपनी कुल देवी का भी ध्यान लगाइए। और विशिष्ट जो पूजा वो महागणपति की है, और श्री गणपति जी का आह्वान करें। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता गणेश जी का, तो ओम श्री गणेशाय नमः ये बोल सकते हैं, ओम गण गणपति नमः इसको भी आप बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से विशिष्ट 2 दियों का विधान है, और 2 दीपक जलाने चाहिए, एक महालक्ष्मी के पास और एक श्री गणेश जी के पास। तो 2 दियों का विधान, और महालक्ष्मी का जो दिया होगा वो तेल से आप जला सकते हैं, और भगवान श्री गणेश का जो है आप असली घी से भी जला सकते हैं। अगर नहीं हो तो फिर आप व्यवस्था के अनुसार अपना कार्य कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से फिर आपको जब आपने पाठ लगा लिया और लाल कपड़ा बिछाया, तो उसमें हो सके तो 9 ग्रह की स्थापना करें। 9 ग्रह चावल से बना लीजिए, अगर आप बना सकते हैं तो 9 ग्रह, जिसमें सूर्य, चंद्र और भौमा यानी कि मंगल, बुध, है ना, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु की स्थापना करें। और उसके बाजू में जो है चावल की ढिगरी करें, और उसके ऊपर एक तांबे का कलश, तांबे का अगर कलश नहीं है तो आप स्टील का कलश भी आप ले सकते हैं, क्योंकि तांबे का कलश इस समय इस दौर में मिलना थोड़ा हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन स्टील का जो कलश है उसको भी हम ले सकते हैं, कोई सी मुश्किल नहीं है, वो भी आप ले सकते हैं। फिर आप जो है उसको शुद्ध जल से भरिए, और शुद्ध जल के अंदर ये संकल्प करें कि इस जल के अंदर जो वास है वो गंगा, यमुना और 7 नदियों का वास है। उस जल को आप उस कलश के अंदर भर लीजिए। फिर आप आसापाला के 5 पत्ते या फिर आम के 5 पत्ते आपको मिलते हैं, तो आप उसकी स्थापित करें और उसके अंदर उसको लगाइए। फिर एक श्रीफल नारियल की स्थापना उसके अंदर करें, क्योंकि ये वरुण देव की स्थापना है, और ये प्रतीत है आपके पाठ के लिए। तो आपने उसको स्थापना करना है। चावल की ढेरी के नीचे चावल की ढेरी आपने रखी है, उसके ऊपर आपने कलश रख दिया, फिर आपने एक नारियल रख दिया, फिर मोली उसको बांधनी है। कलश को आपने चारों ओर मोली जो होती कलावा वो बांधना है। फिर 5 तिलक लाल कंकु के आपने कलश को करने हैं। तो ये कलश की स्थापना आपकी हो गई। सामने जो आपने मूर्ति भी रखी है, और गणेश की स्थापना हो गई, और गणेश के लिए 5 लड्डू का भोग लगाइए और वहाँ रखिए, और गणेश को जो है वो आप सिंदूर का तिलक लगाइए। फिर धूप और अगरबत्ती से आप उनकी पूजा कीजिए। तो ये विधान जो है बड़ा सरल है, ये आसान विधान हम आपको बता रहे हैं कि हर कोई भी अपने घर पे कर सकता है। फिर अगर, क्योंकि विधान तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप इस पर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने आपको संक्षेप में ये सारी चीज़ें बताई है कि साधारण सा पाठ आप लगा लीजिए, और यही आपके लिए कल्याणकारी होगा। और फिर माता जी को जो है जो कुछ भी आप जो है भोग की वस्तुएं जो है वो लगा सकते हैं। और इसके बाद अब आपने ये मूर्तियों की स्थापना कर दी, और फिर इसके बाद आपने जो स्वयं एक दीप की स्थापना करनी, और दीप प्रतीक है देवताओं का। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और दीप का विशिष्ट विधान है, क्योंकि दीपावली है, और दीपावली के अंदर दीप का विशिष्ट विधान बताया गया है। तो फिर इसके बाद दीपावली पूजन का आरंभ आप कैसे करेंगे? सबसे पहले पवित्र आपको होना है, पवित्र होंगे आप। अगर आप पवित्र होने का अर्थ ये होता है, तो आप स्नान तो किया होगा आपने, तो स्नान करने के बाद ही सारा अनुष्ठान होगा।
फिर अगर आपको मंत्र नहीं आते तो आप खाली यही बोल दीजिएगा ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 बार जल हाथ में डाल के हाथ पी जाएगा, तो इससे आप शुद्ध हो जाएंगे। वैसे तो मंत्र बहुत सारे हैं। ओम आ पवित्रो पवित्र वा सर्वे स्थांगतु पिवा यह सुमृत पुंडरीकाक्षा स्वभांतर सूचिया। मेरी अंदर से भी सूची हो और बाहर से भी सूची हो, तो ये मंत्र है। और इसके बाद थाली में जो दीप आपका रखा हुआ है, उनको आप भगवान का नाम लेकर उसको स्थापित करें और रोली बांध दीजिए, चावल लगाइए दीप कोई और उसका तिलक करें। और इसके बाद ये प्रार्थना आपको कर देनी चाहिए। वैसे तो संस्कृत में, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप इस तरह ज़रूर बोल सकते हैं। हे दीप, आप ब्रह्म स्वरूप है, आप अंधकार का नाश करने वाले हैं। आप मेरे द्वारा की गई हुई इस पूजा को ग्रहण करें तथा तेज की वृद्धि करें और ओम दीपाय नमः इस तरह नमस्कार करें। फिर आप ये बोल सकते हैं ओम दीप भयो, ओम दीप भयो, ओम दीप भयो। फिर आप 3 दफ़ा ये भी कह सकते हैं ओम गुरु भयो, ओम गुरु भयो, ओम गुरु भयो। गुरु जी को याद कीजिए। इसके बाद फिर आप बोलिए ओम शब्द का उच्चारण करें, ओम शब्द का उच्चारण करें। सब लोगों को चक्षु प्रदान करने वाले, चक्षु का मतलब रोशनी देने वाले, आंखें देने वाले, अंधकार का नाश करने वाले दीपक द्वारा ये भक्त आपकी आरती करता है, आराधना करता है। हे परमेश्वरी भगवती, आप मेरी इस अर्जी को, इस आरती को स्वीकार कीजिएगा। तो ये आपने कहना है। और इसके बाद दीपों को नमस्कार करें और फिर आप अपने परिवार संग ये कार्य कर सकते हैं। अपने बच्चों को बिठाकर, परिवार के संग बिठाकर इसका पूजन कर सकते हैं और स्थापना कर सकते हैं। और शब्द यही उच्चारण करना चाहिए कि आज मेरे घर पर सुख शांति का निवास हो। मैं ये नहीं चाहता कि एक दिन ही मेरे घर पे निवास हो सुख शांति का, 12 महीने लक्ष्मी का निवास हो। ऐसा आपने कहना चाहिए कि जिस प्रकार मेरे घर में सुख शांति का निवास है, पूर्व सबके घरों में सुख शांति का निवास होना चाहिए। और ये दीपावली है और दीपावली का पूर्व है और ये बातें हमें विशेष तरीके से जानकारी दी गई है। तो इसके बाद अब आप लोग उनकी आरती उतारें। माता जी की अगर आरती आपको आती है तो आरती भी उतारें। कम से कम 11 दफ़ा आपको कहना है। आप क्या कहेंगे कि जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। ये आपको रटन करना चाहिए। जय माँ लक्ष्मी 11 दफ़ा आप जो है ये बात करेंगे जय माँ दीप से और माता जी की आरती उतारेंगे। और ये सरल विधि हमने आपको बताई है। फिर हो सकता है तो आप जो है गाय के दूध लेकर जो है उसके अंदर काफूर, लौंग, इलायची की बर्फ़ी बनाएं, यानी कि लड्डू बनाकर माता जी को भोग लगाएं। और अपनी हैसियत के मुताबिक जो हलवा है, पूड़ी है और खीर है, ये भी माता जी को आप भोग लगा सकते हैं। क्योंकि साधारण भोग है। फिर खाने के लिए जो आप अच्छा खा सकते हैं, जैसे सब्जियां वगैरह जो कुछ भी है, आप माता जी को भोग लगा सकते हैं। श्रीफल का भोग लगा सकते हैं और मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें आपकी श्रद्धा के अनुसार होनी चाहिए। जैसे आपकी श्रद्धा है वैसे ही आप ये माँ लक्ष्मी का पाठ लगाकर आप पूजन कर सकते हैं। बड़ा आसान तरीका हमने आपको बताया है। अब आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। और मेरी इस ज्ञान वर्षा की इस वीडियो को देखकर आप ये सरल विधि माँ लक्ष्मी की कर सकते हैं। वैसे माँ लक्ष्मी के अनंत रूप है और कई रूप है, तो माँ लक्ष्मी जो है वो हर रूपों के अंदर निवास करती है। जैसे माँ लक्ष्मी का एक के रूप है, 9 रूप है कि धन्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी। तो ये सारे संतान लक्ष्मी। तो आपने वैभव लक्ष्मी के नाम से या महालक्ष्मी के नाम से पूजन करना है। और आप देखें कि आपके घर में हरियाली भी होगी, खुशहाली भी होगी और शांति भी होगी। कोशिश कीजिएगा जब लक्ष्मी पूजा हो तो घर के सारे सदस्य जमा हो, एक साथ जमा होकर पूजा करें और प्रेम से करें और श्रद्धा से करें। और माता की विशेष कृपा आप लोग पर हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और लेकिन अब लक्ष्मी पूजा का जो समय है, हम आपको हमारी एक छोटी सी वीडियो होगी उसमें ज़रूर बताएंगे। लेकिन ये पूर्व आपको ज़रूर करना है और इस तरीके से करेंगे आपको ज़रूर लाभ होगा। तो मेरे
और मेरे चैनल ज्ञान वर्षा की ओर से आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाई। और साथ साथ हम कथा के अंदर अभी प्रवेश करेंगे। इसके बाद आरती भी आपको माँ लक्ष्मी की जरूर सुनाएंगे, ताकि आप संपूर्ण तरीके से दीपावली का पर्व मना सकते हैं। बड़ी सुंदर कथा है माँ लक्ष्मी की। एक बार अनेक मुनियों ने श्री संत कुमार से पूछा, हे भगवान, दीपावली का के दिन भगवती लक्ष्मी के साथ अनेक देवी देवताओं की पूजा का जो महत्व बताया गया है, उसका क्या कारण है? ये पहले हमने आपको बताया कि माँ लक्ष्मी की पूजा केवल माँ लक्ष्मी से नहीं होती है, कई देवताओं का भी आह्वान करना पड़ता है उसमें, जैसे हमने आपको सारा बताया था। अब इसका कारण क्या है कि देवताओं की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि दीपावली तो केवल माँ लक्ष्मी का पर्व है। और मुनि की शंका का समाधान करते हुए संत कुमार ने कहा कि हे मुनियों, देवराज इंद्र बलि का प्रताप, यानी कि राजा जो बलि थे, दैत्यराज जो थे, दैत्यराज किसके कहते हैं? बलि को। और बलि की भी कथा है भागवत महापुराण में, राजा बलि की, जिन्होंने 99 यज्ञ किए थे, लेकिन 100वां यज्ञ वो करना चाह रहा था, तो भगवान वामन रूप के अंदर आए और उनके यज्ञ को खत्म किया और 3 पांव जमीन उनसे लेकर उनके अहंकार को खत्म किया और उनके नाच को खत्म किया। और वैसे ही जब भगवान वामन जब आए, तो जब 2 पगले तो राजा बलि ने दे दिए थे और तीसरा पाँव जो उनके पास रखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी भगवान की, तो फिर उन्होंने कहा कि भगवान मेरे सर पर आप ये रखिए। तो उनको जैसे ही वो आत्मा निवेदन हो गए, यानी कि अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया और अपने मान सम्मान को ख़त्म कर दिया, तो भगवान प्रसन्न हो गए और उनके चरण जो अपने सर पे उनके जब रखे, तो उनको पाताल में भेज दिया। तो इसी प्रकार से ये बड़ी ज़बरदस्त कथा है। और कई देवताओं को बंदी बना कर रखा था राजा बलि ने, और इसी प्रकार से जब उनको छोड़ा गया, तो जब जाकर जो है महालक्ष्मी का पूर्वज जो है, वो सारे के सारे देवता जो थे, वो सब के सब महालक्ष्मी के संग जो थे, वो क्षीर सागर पर चले गए थे। तो ये कथा है, तो हमने ये आपको संक्षेप में थोड़ी बताई, तो हम थोड़ी तफसील आपको इसमें बताएंगे, ठीक है? तो कहा कि दैत्यराज बलि का प्रताप जब समस्त भवनों में फैल गया था, तो उसने अपने प्रतिद्वंदी देवताओं को बंदी बना लिया था। इसके कारागार में लक्ष्मी के साथ सभी देवी देवता बंदी थे। कार्तिक की अमावस्या के दिन वामन रूपधारी भगवान, बोलिए वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु की जय। विष्णु ने जब बलि को बांध लिया, तो सब लोग कारागार से मुक्त हो गए। और भगवान ने जब उनको जब उन बलि ने अपने आप को सिलेंडर कर दिया, सिलेंडर मतलब हवाले कर दिया, तो फिर जो है सारे के सारे देवताओं को छोड़ दिया गया। इसलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ ही क्षीर सागर में जाकर शयन किया था, और सारे देवताओं ने जो है लक्ष्मी के साथ जाकर क्षीर सागर के अंदर शयन किया था, यानी रहने लगे थे वो। इसलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ हमें उन सब के शयन का अपने अपने घरों में उत्तम प्रबंध कर देना चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी के साथ वहाँ निवास करे और देवता और लक्ष्मी की ये सैया मनुष्य द्वारा कभी प्रस्तुत ना होवे। इस पर स्वच्छ सुंदर तौलिया रजाई आदि भी रहे और कोमल एवं सुगंधित कमल पुष्पों को भी रखना चाहिए। और जब लक्ष्मी पूजन आप करते हैं, तो ये सारी सामग्री महालक्ष्मी के लिए भी रखनी चाहिए, क्योंकि महालक्ष्मी कमल नयनी है कही गई है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो लोग इस विधि से लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनको छोड़कर लक्ष्मी कहीं जाती ही नहीं है। इसके विपरीत जो लोग दीपावली को प्रमाद और निद्रा में बिताते हैं, उनके घर पर गरीबी, दरिद्रता और बीमारियां फैली हुई होती है। दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी का आह्वान करते समय उनके मनोहर स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। फिर गाय के दूध का खोया बनाकर उसमें मिश्री
और इलायची आदि सुगंधित चीज़ें डालकर लड्डू बनाना चाहिए, जिससे महालक्ष्मी का भोग लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपनी हैसियत के अनुसार और खीर पूड़ी वगैरह मालपूड़ा और घेवर चारों प्रकार के व्यंजन एवं पुष्प इत्यादि भी लक्ष्मी को भेंट करने चाहिए। इसके बाद दीपदान का विधान है और दीपदान के समय कुछ दीपों को अपने परिजनों को भी दे देने चाहिए, ताकि वो भी माँ लक्ष्मी को दीप अर्पण करे। और दीप अर्पण करने का बड़ा महत्व बताया गया है। और इसी प्रकार से आप जब दीप आप निवृत्ति के लिए, अपनी निवृत्ति के लिए आप मुसीबत में, आप परेशान हैं, आपको कोई कष्ट है, तो दीप अपने ऊपर से भी वार कर जो है किसी चौराहे में भी आप रख दें, तो उस दिन इसका बड़ा महत्व बताया गया है। तालाब या कुएं चौराहे आदि पर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा कि आपकी सारी तकलीफ़ें, आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां भी दूर हो सकती है। तो माँ लक्ष्मी की विशिष्ट कृपा होती है। और दीपावली के दिन विशिष्ट यह है कि किसी शुभ और सुपात्र ब्राह्मण को घर में बुलाना चाहिए और उनको भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए, वस्त्र आदि देकर उनका आशीर्वाद देना चाहिए। क्योंकि महालक्ष्मी पूर्व के दिन जब आपके घर ब्राह्मण आ जाए, ब्राह्मण देवता आ जाए, तो समझो स्वयं भगवान विष्णु आते हैं। तो उसी प्रकार से ये हमें विश्वास रखना चाहिए। ब्राह्मण प्रतीक है भगवान का, और तो इसी प्रकार से वो नुमाइंदा है, क्योंकि घर आपके घर पर आकर वो आपके संग रहेगा, और जितना आपके वो संग रहेगा उतना ही आपके घर में शांति का निवास होगा और आपके अंदर भक्ति का बल बढ़ेगा। तो यही मेरी ये प्रार्थना आप लोगों से, कोशिश करें कि जब माँ लक्ष्मी का पर्व आता है, तो हमें जो है दिवाली का पर्व आता है, तो हमें अपने उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए जो लोग दिवाली नहीं बना सकते, गरीब लोग हैं, हमारे पड़ोसी लोग हैं। अगर उनके पास कपड़े नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए व्यवस्था भी कीजिए। दिवाली तो वो होती है जब जीते तो हम अपने लिए हैं, लेकिन जीना तो औरों के लिए भी है ना। आजू बाजू में कोई परेशान है, कोई दुखी है, वो दिवाली उसके बच्चे नहीं बना सकते, तो आप उसकी व्यवस्था करें, उसके लिए कपड़े वगैरह जो भी सामग्री है उन तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इस 2000 आपके संग जो है वो दिवाली का पर्व बना सकें, और उनके मन में जो भी निराशा है वो ख़त्म हो जाए और दीपक जल जाए। और जब अगर आप ऐसा करेंगे तो महालक्ष्मी आप पे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी। तो कोशिश करें कि इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। आपके परिवार के अंदर कोई ऐसे लोग हो, आपके समाज के अंदर कोई ऐसे लोग हो, आपके इर्द गिर्द पड़ोसी कोई ऐसा हो जो दिवाली की खुशियाँ मुकम्मल तौर पर नहीं बना सकता, तो आप उसके संग दिवाली की खुशियाँ बनाएं, उसके संग आप रहिए। देखो आपको कितना आनंद मिलेगा और स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होगा। तो मेरी आप लोग से प्रार्थना है, ख्याल रखिए सबका, और ये दिवाली सबके लिए है, और सब लोग इसका आनंद लीजिए और दीपावली बनाइए। और मेरे और ज्ञान वर्षा की ओर से आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, और माँ लक्ष्मी का वास आपके घरों में हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। अब मैं इस कथा को यहाँ विराम दूंगा और दूसरी वीडियोस में आपके संग जरूर जुड़ जाएंगे, और हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नमन।